नमस्कार दोस्तों, दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि आए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि बहुत से लोगों ने पूछा है कि पूजा के बाद करवा का क्या करना है, जो हम फूल चढ़ाते हैं उसका क्या करना है, करवा के अंदर के पानी को हमें क्या क्या करना चाहिए, नारियल चढ़ाया है या श्रृंगार का सामान जो चढ़ाया है उसे हम क्या करें। और उसके अलावा मैं ये सब शेयर करूँगी कि क्या करना चाहिए। और उसके अलावा मैं कुछ बातें और इम्पॉर्टेंट बताऊँगी पूजा के बारे में, करवा चौथ के बारे में, कि पूजा के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने जो वीडियोस पहले डाले थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो स्पेशली मैंने वीडियो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए बनाए हैं। तो सबसे पहली बात कि जब हम पूजा करते हैं और पारण करते हैं तो हमें वहाँ से जो जहाँ पे हमने पूजा की है, जिस भी चौकी पे हमने पूजा की है, वहाँ से सामान तुरंत नहीं हटाना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पूजा और पारण के बाद हमें तुरंत चूड़ी और बिछिया बिंदी ये सब नहीं हटानी चाहिए। उसी तरह जब हम पूजा करते हैं तो पूजा के जस्ट बाद हमें पूजा वाला जो सामान है, जैसे जो भी आपने चढ़ाया है, फूल माला, फ्रूट्स, मिठाई, उसको तुरंत नहीं हटाना चाहिए। उसको आप अगले दिन सुबह, नेक्स्ट डे सुबह हटाएंगे और सारा सामान आपको जहाँ भी रखना है वो रखेंगे। वो मैं बताऊँगी किस चीज़ का क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि पूजा करने के बाद वहाँ से तुरंत आपको सामान नहीं हटाना है पूजा का, जैसे फ़ोटो है, ये सब कुछ भी नहीं हटाना है, नेक्स्ट डे हटाना है। दूसरी बात, जो मिट्टी के अंदर जो मिट्टी के करवे हमने रखे हैं सरई लगा के पूजा के समय, उन करवों के जो पानी होता है, उसके अंदर जो जल होता है, उसको हमें तुलसी जी में डाल देना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं, वैसे तो सब घर में होती हैं, वहाँ डालना चाहिए। नहीं तो किसी पेड़ पौधे में या ग्रीन प्लांट्स या गमले हैं आपके पास तो वहाँ पे डालना चाहिए। और मिट्टी के जो करवे होते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पूजा में बताया, मैंने 2 करवे को यूज़ किया है मिट्टी के पूजा के टाइम और उन्हीं को फेरा था। तो मिट्टी के करवों को साल भर के लिए आप कहीं भी सेफ जगह, आप अलमारी के ऊपर या कहीं कबर्ड में ऊपर सेफ जगह साल भर के लिए रख देते हैं। और उसके बाद फिर अगले साल जब हम करवा चौथ व्रत रहते हैं तो नए 2 करवे लाएंगे और इन पुराने करवों को आप फिर यूज़ कर सकते हैं, अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं या अपने कुछ पेड़ पौधे लगा सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात, जो करवे के ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें जो हम चावल रखते हैं, उस चावल को आपको पक्षियों को डाल देना चाहिए, बाहर चिड़ियों को डाल देना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है चावल बहुत ज़्यादा है तो आप रोज़ थोड़ा थोड़ा चिड़ियों को डालिए, नहीं तो आप उस चावल को रख लीजिए, आप उसको पंडित जी को दान कर दीजिएगा। उसमें और चावल मिला के आप उसको पंडित जी को दान कर सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं। तीसरी चीज़ कि उसमें जो श्रृंगार का सामान हम चढ़ाते हैं, एक तो देखिए बाया की थाली होती है, उसमें श्रृंगार का सामान अलग होता है जो आप अपने घर की सासू माँ को या जेठानी को, किसी बड़े को देते हैं। लेकिन कुछ श्रृंगार का सामान हम पूजा के समय भी चढ़ाते हैं। उस श्रृंगार के सामान को में से कुछ तो आपको अपने पास रखना चाहिए, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, और ये आपको ज़रूर ला लेना चाहिए। जैसे बिंदी आपको वहाँ से एक लगा लेनी चाहिए, चूड़ी आपको पहन लेनी चाहिए, एक एक चूड़ी अपने हाथ में डाल लीजिए, पूजा के बाद सिंदूर लगा लीजिए। उसके बाद जो श्रृंगार का सामान बच जाता है वो आप अपने किसी भी सुहागिन को दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं। उसके अलावा या आप उसको पंडित जी को भी दान दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सामान आप पंडित जी को दान दे दीजिए। उसके बाद जो हमने जो है बाया की थाली के बारे में बताया, अगर आपकी सासू माँ नहीं है या पास में नहीं है, अगर आपकी सासू माँ पास में नहीं रहती हैं तो आप बाया की थाली तैयार करके उसको अलग से उनके नाम से निकाल के रख दीजिए, जब आप उनसे मिलेंगी तब दीजिएगा। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपने किसी भी बड़े को दे सकते हैं, आपकी चाची हैं, आपकी जेठानी हैं, आपकी ननद है, या फिर आपके आस पड़ोस में आप कोई भी आंटी जी हैं, आपको जो लगता है कि हमें इनको देना चाहिए, आप उनको दे सकते हैं। फिर जो फल, मिठाई, मेवे, नारियल जो है, जो भी चढ़ाए हुए हैं हमने पूजा में, उनका क्या करना चाहिए, बहुत से लोगों ने पूछा है। तो उन्हें प्रसाद के रूप में अपने घर के सभी सदस्यों को बांट दीजिए। आप चाहें तो अगल बगल के लोगों को भी आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। कुछ पोर्शन आप पंडित जी के लिए भी रखिए, पंडित जी को दान दीजिए, ठीक है। तो जो भी फल, मिठाई, फ्रूट्स है, आप अपने घर के सभी लोगों को बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। फिर पूजा में उसके बाद पूजा में जो खाना आपने भोग बनाया है, मोस्टली जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो पूजा होती है उसमें बहुत सारी चीज़ बनती है, जैसे है दही बड़ा बनता है, फरा बनता है, और
कढ़ी बनती है, खीर बनती है, पूड़ी बनती है, पूरा एक शादी में जितना सामान होता है वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो उस भोग हम जो भोग लगाते हैं प्याज लहसुन के बिना ही बनाना चाहिए। तो बिना प्याज लहसुन के बनेगा और उसको हमें किसी धोबी को ज़रूर खिलाना चाहिए। आप पूरी एक थाली बना के भोग लगाइए, घर के सभी लोग भी खाइए और आप कुछ सामान, जो सारा सामान है खाने का, जो भी चीज़ें हैं, उसको किसी धोबी को दान देना चाहिए। अगर आपको धोबी नहीं मिल पा रहा है तो आप अपनी जो घर में जो काम वाली आती है आप उसको दे सकते हैं या किसी गरीब को दान दे सकते हैं। आप पूरा खाना जितना भी चीज़ें बनाई हैं वो सब निकाल के और आप किसी धोबी को दे दीजिए या अपनी काम वाली को दे दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए। फिर बहुत से लोगों ने पूछा है कि जो सरई होती है, बहुत जगह तो सरई नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश और एमपी में सरई लगा के पूजा होती है। तो जो सरई होती है उसको पूजा के बाद आप जितनी भी सरई हैं वो आप कहीं भी आप सेफ जगह पेड़ पौधों के पास डाल दीजिए। उसको रखना नहीं है, उसको आप कहीं पे भी सेफ जगह डाल दीजिए। बहुत गंदी जगह नहीं डालनी है, कूड़े में नहीं फेंकना है, उसे आप कहीं भी सेफ जगह जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद जब हम पूजा नेक्स्ट डे जब हम पूजा का सामान हटाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उसी दिन नहीं हटाना चाहिए, तो जब हम पूजा का सामान पूरा हटा देते हैं तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब हटा दी, जैसे फ़ोटो हटा दी और फल फ्रूट्स करवा सब हटा दिया, तो वहाँ पे अपने ही हाथों से पानी से जल छिड़क के अपने ही हाथों से वहाँ पे एक बार पोंछना चाहिए और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई भी भूल चूक हो तो हमें माफ़ करिएगा। तो ये काम करना है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर पूजा के बाद जब हम चंद्र देवता को अर्घ देते हैं, उसके बाद जब हम पानी पीते हैं तो अपने पति देव का पैर ज़रूर छूना चाहिए और उसके बाद अपने घर के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े सदस्य हैं, आपके सास हैं, ससुर हैं, जेठानी हैं, जेठ हैं, जो भी बड़ा हो घर में, उनका पैर ज़रूर छूना चाहिए, उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बड़ों का आशीर्वाद बहुत जल्दी लगता है, ऐसा कहा जाता है, तो उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। और उस दिन पूरे दिन किसी भी का भी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद जो है घर के सभी सदस्यों को खिला के ही आपको खाना खाना चाहिए। पहली चीज़ कि जब आप पूजा करते हैं तो आप कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं सबको आपको उसमें शामिल करना चाहिए, ताकि आपके जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो भी आपका कल्चर जाने, पूजा कैसे करते हैं वो जानेंगे। और जब आरती करते हैं तो उसमें सबको शामिल करना चाहिए, घर के सभी लोगों को। और खाना ये नहीं है कि आप पारण किया तो सबसे पहले आप खाने लगे, आप सभी को खिला दीजिए। घर के सभी बड़े छोटों को खिलाने के बाद ही आपको भोजन खाना है। आप पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, लेकिन जो खाना है, खाना सबको खिला के खाइए। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। फिर जब अगले दिन जैसे आज करवा चौथ का व्रत हो गया, तो नेक्स्ट डे जब हम सारा सामान हटाते हैं पूजा वाली जगह से, तो अगले दिन सुबह हमें पंडित जी को सीधा निकालना है। हमारे यहाँ सीधा बोला जाता है। सीधा का मतलब ये होता है कि हमें पंडित जी के लिए एक दिन का खाना निकालना होता है। आप चाहें तो पंडित जी को बुला के खिला सकते हैं घर में अगले दिन सुबह, तो ये भी अच्छा होता है। या फिर आप उनके लिए अलग से निकाल दें। आप थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल और आटा, फिर हल्दी, नमक, कुछ सब्जियां जो भी हैं, फ्रूट्स हो गए, जैसा कि मैंने बताया पूजा में जो हमने फ्रूट चढ़ाए हैं, मिठाइयाँ चढ़ाई हैं, वो सब, श्रृंगार का सामान, अगर आपने कोई साड़ी चढ़ाई है भगवान जी को या कोई कपड़ा चढ़ाया हो तो वो सारी चीज़ें एक जगह करके पंडित जी को दान करनी चाहिए। साथ में दक्षिणा देनी चाहिए, 51 रुपये, 101 रुपये, आपकी जो इच्छा हो वो आप दे सकते हैं पंडित जी को। और साथ में अगर आप पंडित जी को लगता है कि पंडित जी को देना है या पंडित जी आसपास नहीं है, तो आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं। आप किसी भी गरीब को दे दीजिए तो भी दुआएं लगती हैं। तो ये अगले दिन ये काम करना है, पंडित जी को सीधा निकालना है और दक्षिणा देनी है या किसी गरीब को देना है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी और ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए थे कि हमें क्या करना चाहिए इन सारी चीज़ों का। और जो फूल और माला है वो बताना मैं भूल गई, जो फूल और माला हमने चढ़ाया हुआ है, ठीक है, उस फूल माला को हमें कहीं पे भी सेफ जगह पेड़ पौधे के पास डाल देना चाहिए या थोड़ा सा गड्ढा खोद के वहाँ डाल देना चाहिए, तो वो खाद की तरह बन जाएंगे। फिर वही चीज़ कि इन्हें कहीं कूड़े में नहीं फेंकना है। फूल और माला को हमको कहीं, चढ़ाए हुए फूल माला को हमें कूड़े में नहीं फेंकना है। उसके बाद
बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि जो रोरी अक्षत कुमकुम थाली में बच जाती है उसका क्या करना है, तो उसको भी आप वही करिए। सब सारी चीज़ें से फूल माला जो भी बच गया पूजा का सामान, हल्दी कुमकुम सब इकट्ठा करके आप कहीं भी पेड़ पौधे के पास डाल दीजिए, साफ जगह या कहीं छोटा सा गड्ढा खोद के वहाँ पे उसमें उसको डाल दीजिए। तो ये काम करना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों ने पूछी थी कि क्या करना चाहिए, तो वो मैंने बताया। कुछ उसके अलावा और भी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा है कि जैसे पीरियड्स आ जाते हैं तो हम पूजा कैसे करेंगे। तो जब पीरियड्स आ जाएँ तो आपको अपने हस्बैंड से पूजा करानी चाहिए। आप दूर बैठ के बताते जाइए कैसे पूजा करनी है, तो उनसे आप एकदम सरल विधि से आप पूजा करा लीजिए और उन्हीं से अर्घ दे लीजिए। आप व्रत जैसे रहते हैं वैसे रहिए, सुबह से शाम तक व्रत रहिए और शाम को पारण करिए। पूजा जो है वो आप अपने हस्बैंड से करा लीजिए। दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों ने पूछा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कैसे पूजा करूँ, या मेरा छोटा बेबी है तो मैं कैसे व्रत रहूँ, निर्जला व्रत रहूँ। तो भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं अगर, या छोटा बेबी है, या बीमार हैं, या सपोज़ आपका अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों में आप फलाहार करके व्रत रहिए, अन्न मत खाइए। आप दिन भर फलाहार के लिए, फलाहार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है, सिंघाड़ा खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। तो आप वैसे व्रत रहिए, चाय पी सकते हैं। तो फलाहार खा के व्रत रहिए और शाम को फिर आप पारण करिए जैसे पारण करते हैं। और कुछ लोगों ने पूछा कि बाया की थाली क्या हर साल देनी चाहिए। तो हाँ, बाया की थाली हर साल तैयार करनी है, श्रृंगार का सामान और साड़ी जो भी। और बाया की थाली में आप वही सारी चीज़ें रखें जो आपको पता है जिसे देना है कि वो यूज़ करे, तो आप वही सारी चीज़ें रखिए। तो ये बाया की थाली देनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मुझसे बहुत से लोगों ने पूछी थी, मेरे पुराने जितने मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं, बट अभी अगर कुछ रह जाएगा तो उसके लिए सॉरी। तो ये था मेरा वीडियो करवा चौथ के बारे में कि हमें पूजा के बाद जो सारी चीज़ें हैं उनका क्या करना चाहिए, और स्पेशली पूजा के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। और अगर